गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे कि सूत्र फॉर्मूला कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, कितने सरल तरीके से लिख सकते हैं। एक डिफरेंट तरीका का आज हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है पास्कल्स ट्रायंगल। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल, आकांक्षा 40 इत्यादि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये वीडियो मैट्रिक और इंटर स्तरीय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे JTET, CTET के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आइए आज हम लोग एक टेक्निक देखते हैं, एक फॉर्मूला सीखेंगे जिसका नाम है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, शायद ये नया होगा तो इसको सीखेंगे। तो इसको सीखने से हम लोग क्या कर सकेंगे कि हम लोग आज तक फॉर्मूला जानते हैं a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a² + 2ab + b²। बड़ा सिंपल है ना, ठीक है। हम लोग ये भी फार्मूला जानते हैं कि a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब क्या होगा? a³ + 3a² + 3ab² + b³ होता है। ये हम लोग जानते हैं। यदि बोल दिया जाए कि आप बता दो a+b का होल 4 तो हम लोग बोलेंगे ये तो नहीं पढ़े हैं, ये नहीं जानते हम लोग। चलिए ये भी पूछ सकता है कि a-b का होल 4 आप बता दीजिए तो बोलेंगे ये नहीं जानते। ये भी बोल सकता है ना, ये भी कोई सवाल पूछ सकता है कि a+b का होल 8 क्या होगा, नहीं मालूम। a-b का होल 8 क्या होगा तो हमें नहीं मालूम। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि इन सबों को बड़ा इजी तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं। a+b का होल 4, a-b का होल 4, तो ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तो आइए आज हम लोग इसको सीखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग जिसका नाम है पास्कल्स ट्रायंगल। और ये पास्कल एक मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम पास्कल्स ट्रायंगल रखा है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप इस फिगर को अभी जो मैं बनाऊंगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप चाहेंगे कि देख करके बना लें, बाद में तो दिक्कत होगा। आप समझ के बनाएंगे तो बड़ा ही सरल प्रतीत होगा आपको। तो आप कोशिश करेंगे कि आप समझेंगे, इसको देख के इस फिगर को ड्रॉ करने का कोशिश नहीं करेंगे, आप समझ के कोशिश करिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। तो आइए हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल को सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 1 और 1, ऐसे है ना, 1 और 1 लिख लेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे 1 और 1, बोलिए कितना होता है? 2। हमेशा 1 देना है आपको एज ए बॉडीगार्ड के रूप में, है ना। हमेशा लास्ट में 1 और 1 रहेगा। तो आप बताइए 1 और 2 जोड़ के कितना होता है, बता सकेंगे आप लोग? 3 होता है। 2 और 1 कितना होता है? तो 3 होता है। बस ऐसे जोड़ दिए। फिर यहाँ हम लोग इसको भी बॉडीगार्ड, सब कोई चाहता है क्योंकि बॉडीगार्ड हो मेरे अगल बगल में, तो सब कोई बॉडीगार्ड ले लिए। चलिए हमेशा बॉडीगार्ड चलता रहेगा ना। चलिए 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से 1 और 1, है ना। आप जितना ज़्यादा जा सकते हैं ऐसे चलते जाएंगे। चलिए 1-2 कदम और बढ़ते हैं। 1 और 4 कितना हो गया? 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 कितना? 5। देखिए बॉडीगार्ड इसको फिर से दे दीजिए। फिर यही प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20।
10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और एक इधर और एक इधर, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे तो 1 और 6 कितना 7, 15 और 6 कितना 21, 20 और 15 कितना 35, 20 और 15 35, 15 और 6 21, 6 और 1 कितना 7। तो एक यहाँ भी दे देंगे और एक यहाँ भी दे देंगे, और जितनी मर्जी आप बढ़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, आप जितना बड़ा पेज यूज कर सकते हैं उतना अच्छा। तो हम लोग देखेंगे आगे एक कदम और, 1 और 7 कितना हो जाएगा 1 और 7 हो जाएगा 8, 21 और 7 28, इसको लिख लेंगे 5 और 1 6, 56, और ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 6 56, ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 8, फिर ये भी एक बॉडी गार्ड लेंगे साहब, है ना। तो इस तरह से हम लोग जितना मर्जी उतना दूर तक बढ़ सकते हैं। अब इसका देखेंगे कि इस फिगर का यूज क्या है, हम लोग क्यों ऐसा करेंगे। तो देखिए ये फार्मूला लिखने में आपको बहुत मदद करेगा, ये फार्मूला आपको लिखने में मदद करेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये फार्मूला हमें मदद करेगा। ए प्लस बी के लिए ये लाइन आपका मदद करेगा, ये कोफिशिएंट का काम करेगा आपका। ए प्लस बी का होल 4 के लिए ये है, ए प्लस बी का होल 5 के लिए आपका ये है। ए प्लस बी का होल 6 के लिए ये है, ए प्लस बी का होल 7 के लिए ये फार्मूला, और ए प्लस बी का होल 8 के लिए ये फार्मूला। मतलब इतना यदि हम लोग मेहनत करेंगे तो ए प्लस बी का होल 8 और साथ ही साथ ए माइनस बी का होल 8 का भी फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं। तो आप प्लस के लिए भी यही आपका डायग्राम काम करेगा, और माइनस के लिए भी यही डायग्राम आपका काम करेगा। तो अब ये डायग्राम कैसे काम करेगा ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस डायग्राम के मदद से हम लोग सीखते हैं क्या यूज है इसका। तो आइए कुछ टेक्निक देखते हैं। हम लोग सीखना चाहते हैं कि इस डायग्राम से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग एक नियम देखेंगे कि इसमें रूल है ए पर पावर घटेगा, क्या होगा ए पर पावर घटेगा और बी पर पावर बढ़ेगा। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, बी पर पावर बढ़ेगा, ए पर पावर घटेगा और बी पर पावर बढ़ेगा। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग लिखना चाहते हैं इस डायग्राम के मदद से। तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे अधिकतम पावर यहाँ क्या है 2, तो आप 2 लिखेंगे, ए पे पावर 2, बोले ए पे पावर घटेगा, उसके बाद आप यहाँ प्लस दे लीजिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा ए पे पावर 1, और फिर प्लस ए पे पावर क्या लिखेंगे 0। आप जहाँ से चलेंगे आपको 0 तक जाना है, और ए पे पावर क्या होगा घटेगा 2, फिर 1, फिर क्या 0, है ना। और बी पे पावर बढ़ेगा, हम लोग क्या लिखे थे बी पे पावर बढ़ेगा, बी पर पावर बढ़ेगा मतलब यहाँ 0 से शुरू करिएगा, बी पे पावर 0, बी पे पावर 1 और बी पे पावर 2। आप देख लीजिएगा कि हर जगह पावर जोड़ के बराबर हो जाना चाहिए। देखिएगा 2 है यहाँ पावर ना, तो 2 जोड़ 0 2 हो रहा है ना, 1 और 1 2 हो रहा है ना, 0 और 2 2 हो रहा है ना। तो ये देख लीजिएगा कि हमारा सब जगह जोड़ के 2 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। इतना करने के बाद आपको ये देखिए इस डायग्राम का, ये आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए बताए थे ना, ये काम देगा 1 2 और 1। हम यहाँ क्या बैठा देंगे, हम इसका ये वाला कोफिशिएंट लेंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए बोले थे क्या लेना होगा, तो लेना होगा 1, है ना, क्या लेंगे 1 ले लिए, फिर उसमें था 2 और फिर क्या था 1,
देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला में 1 2 1 वही यहाँ बैठा दिए। क्या बैठा दिए? 1 2 और 1। बस इतना ही करना है, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। हम लोग बचपन में ही पढ़े थे कि ए पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 और बी पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये बचपन में हम लोग पढ़े हैं। बस इस फार्मूला को यूज करेंगे, हल करेंगे। ए स्क्वायर और बी पे पावर 0 का वैल्यू 1, तो ओवरऑल ये हो गया कितना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा? ए 1, ये भी 1 हो गया। ए पे पावर 0 बराबर 1 और बी स्क्वायर, तो बोलिए क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलिए यही फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यदि आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिए हैं और ये माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो इसी सीक्वेंस में लिखना है, घटते क्रम में। ए स्क्वायर ए पे पावर 0, इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे और प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस आप लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस रूल वही रहेगा, आप सिर्फ अल्टरनेट यहाँ प्लस माइनस ऐसे करके चलेंगे। पहले शुरू करेंगे प्लस से और उसके बाद अल्टरनेट चलेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखे फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखे, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए कंफर्मेशन के लिए एक और हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास होगा हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे लिखेंगे? तो रूल हम लोग जो बनाए हैं वही रहेगा। सबसे पहले आप पावर 3 लिखेंगे, फिर आप पावर 2 लिखेंगे, फिर आप पावर 1 लिखेंगे और फिर आप पावर 0 लिखेंगे। 3 से लेकर के कहाँ तक लिखेंगे? 0 तक लिखेंगे। 3 2 1 0 जहाँ से रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, 3 से शुरू करेंगे, 4 रहेगा, 4 से शुरू करेंगे, 5 से शुरू करेंगे और लास्टली आपको 0 तक जाना है। और बी में पावर क्या होता है? बढ़ता है। बी पे पावर बढ़ता है, मतलब बी में पावर 0, बी पे पावर 1, बी पे पावर 2 और बी पे पावर 3, है ना। हर जगह आप जोड़ के देखिएगा 3 आएगा। 2 और 1 3, 1 2 3, 0 3 3। उसके बाद इतना लिख लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कोफिशिएंट, इसका जो गुणांक है वो कहाँ से लेते हैं हम लोग? गुणांक जो लेते हैं वो इस डायग्राम से लेते हैं। इस डायग्राम का काम है गुणांक देना। तो ए प्लस बी का होल क्यूब के लिए क्या दे रहा है? 1 3 3 और 1। ए प्लस बी के लिए ये लाइन लेंगे हम लोग। तो ए प्लस बी के होल क्यूब के लिए हम लोग क्या क्या लेंगे लाइन? तो क्या क्या लेना है? 1 3 3 1 यहाँ लिखेंगे हम लोग। यहाँ पहला हम लिखेंगे 1, फिर 3 और फिर क्या लिखेंगे? 1। इतना लिख देने के बाद सॉल्व कर देते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाता है। बी पे पावर 0 का वैल्यू 1 और ये 1 से गुना किए ए क्यूब को, तो हमारा क्या मिला? हमें मिला ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत मज़ा आया होगा। आप यदि ए माइनस बी का होल क्यूब लिखना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, है ना। बहुत आसान। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप इसको समझ पा रहे होंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं और हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में अधिकतम मार्क्स कैसे आए। इसके लिए मॉडल क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन और भी मटेरियल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब होमवर्क भी दे देते हैं आप लोगों को। होमवर्क ये रहेगा कि आप होमवर्क के लिए ए प्लस बी का होल 4 से ए प्लस बी का होल 4 से ए प्लस बी का होल 8 तक बना लेंगे। ये यदि आप बना लेंगे तो हम समझेंगे कि आप समझ चुके हैं बढ़िया से। तो होमवर्क
आप ज़रूर करेंगे। आप यदि होमवर्क करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा कि चलिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो a प्लस बी का होल 4 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लेते हैं। a पे पावर 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे a पे पावर 3, फिर क्या लिखेंगे a पे पावर 2, फिर क्या लिखेंगे a पे पावर 1 और a पे पावर क्या लिखेंगे 0। एक चीज़ है ना, ऐसे लिखेंगे हम लोग। और इसके बाद b पे पावर कहाँ से शुरू करते हैं, तो 0 से शुरू करते हैं। b पे पावर 0, b पे पावर 1, b पे पावर 2, b पे पावर 3 और b पे पावर 4। और इसका जो डाटा होगा वो डाटा कौन वाला चुनेंगे आप बताएंगे। a प्लस बी का होल 4, तो इसके लिए हम लोग जो कोफिशिएंट लेंगे वो लेंगे 1, 4, 6, 4, 1। क्या लेंगे 1, फिर लेंगे 4, 6, 4 और 1, यही लेंगे ना, बस हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो वो 1 और 1 से a पे पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a पे पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पे पावर 4। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग और भी सीखें। हाँ, आइए देखते हैं क्या सीखेंगे कि यहाँ पावर कितना है 4 है ना, तो 5 टर्म आएगा, मतलब एक ज़्यादा टर्म आएगा हमेशा। 1, 2, 3, 4 और 1 कितना 5 टर्म हो गया। तो यहाँ जितना पावर रहेगा ना उससे एक टर्म ज़्यादा रहेगा। यहाँ यदि पावर 4 है तो आप याद रखिएगा 5 टर्म रहेगा हमारा। यदि यहाँ पावर 5 हो गया तो कितना टर्म आएगा 6 टर्म आ जाएगा, है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक। और एक और इम्पॉर्टेंट सूचना, यदि आप और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं ना तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9934576402 पर निम्न जानकारियाँ आप शेयर करें। आप अपना नाम, क्लास, ब्लॉक, किस ब्लॉक से हैं आप और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये आप शेयर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ करके ना ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। आप घर बैठे देखेंगे कि आप कितना सीख पाए। तो ये हम लोग बहुत जल्द ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू करेंगे। हम जो वीडियो बनाएंगे उसी वीडियो का आप कितना समझे उसी पर आधारित आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आप मोबाइल से अपना एग्ज़ाम देंगे और साथ ही साथ आप रिजल्ट भी देखेंगे कि मैंने कितना अचीव किया, कितना सीखा, है ना। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ेंगे ना तो आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट मैं देता रहूँगा। क्या अपडेट आया है, मॉडल क्वेश्चन भेजूँगा, गेस्ट क्वेश्चन भेजूँगा, ये वीडियो का लिंक भेजूँगा, न्यू ट्रिक्स बताऊँगा आपको साइंस का, एकदम टेक्निक क्या होना चाहिए पढ़ने का। तो ये सारे टेक्निक ट्रिक्स आपको मिलेंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने पर। तो आज ही आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, क्लास, ब्लॉक लिख के भेजें, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। थैंक यू। आपको ये वीडियो जब अच्छा लगा होगा तो आप इसको सॉल्व करके a प्लस बी का होल 5 से होल 8 तक मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने मेरे से सीख करके लाभान्वित हुआ है। धन्यवाद।